जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम क्वेश्चन करेंगे एवरेज कास्टिंग के साथ। एवरेज कास्ट के साथ हमने क्वेश्चन करना है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, ऑन 1 जनवरी को हमारा बैलेंस जो है 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़। उसके बाद फर्स्ट को ही हमने रिसीव किए हैं 100 एट द रेट ऑफ 8.50। उसके बाद फिफ्थ को हमने इशू किए हैं 100, और उसके बाद फिर 8 तारीख को हमने फिर रिसीव कर लिए हैं 200 एट द रेट ऑफ 8.25। और उसके बाद फिर 15 को हमने अगेन रिसीव किए हैं 100 यूनिट जो है हमने रिसीव किए हैं 9.25 के हिसाब से। उसके बाद 25 को हमने इशू कर दिए हैं 220 यूनिट, और उसके बाद 31 तारीख को दोबारा आपने इशू किए हैं 80 यूनिट्स। तो ये जी हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एवरेज मेथड के साथ, यानी एवरेज कास्ट मेथड के साथ इसको हमने सॉल्व करना है। जनवरी 1 को हमारे पास बैलेंस में पड़े हैं 100 यूनिट, तो हम 100 यूनिट जो हैं वो लिख देते हैं। तो इनका जो रेट है वो 8 रुपये पर पीस है, पर यूनिट है। तो ये बन गया जी 800 रुपये। ये लाइन लग गई। उसके बाद इसी डेट को 1 जनवरी को ही हमने यूनिट रिसीव किए हैं 100 यूनिट जो है हमारे पास और रिसीव हो गए हैं। उनका रेट जो है वो 8.50 है। 8.50 तो ये बन जाएगा जी 850। तो अब हमने क्या करना है, यूनिट को यूनिट के साथ ऐड करना है, यानी यूनिट दोनों ऐड किए। ये 100 यहाँ पर पड़े हैं, 100 यहाँ पर पड़े हैं, तो 200 हो गए। 850 ये हैं, 800 रुपया उधर है। तो टोटल कास्ट जो बन गई है 1650 बन गई है कास्ट। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट कास्ट जो है या रेट जो है वो नया आएगा एवरेज करने के साथ। यानी इस प्राइस को और इस प्राइस को आपस में जब एवरेज करते हैं तो उसके साथ जो आंसर आता है वो हमारे होता है एवरेज कास्ट का। तो वो आएगा जी 8.25, यानी 8 और 8.50 दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं तो आ जाएगा 8.25। या 1650 को 200 पे तकसीम करेंगे तब भी यही रेट आएगा। उसके बाद जी हमने इशू करने हैं, किस डेट को इशू करने हैं जी, 5 को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। फिफ्थ को हमने इशू किए हैं 100 यूनिट, तो इशू के कॉलम में 100 यूनिट हमने इशू किए हैं। रेट ये लगना है एवरेज वाला 8.25, तो वो हो जाएगा 825। अब 100 यूनिट इसमें से चला गया, बाकी कितना बचा, 100 ही। लो जी 100 हमारा बैलेंस बच गया 8.25 के हिसाब से 800। इसके नीचे लाइन लग गई। ठीक है जी, एक बार फिर ये है कि भाई पहले हमने 100 यूनिट हमारे बैलेंस में थे 800 के हिसाब से, फिर हमने 100 यूनिट और ख़रीदे हैं, रिसीव किए हैं, तो हम उनकी जो कास्ट बनी हमारे पास 850 बनी कास्ट। दोनों को ऐड किया 1650 हो गया। उसमें से 1650 में से 100 यूनिट हमने इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं वर्किंग के लिए। तो अब वो गए हैं 8.25 के ज़रिए, बाकी जो है बैलेंस भी 8.52 के साथ ये आया है। उसके बाद हमने फिर रिसीव किए हैं 8 को।
8 डेट है, 8 को आपने रिसीव किए हैं 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स जो हैं वो आपने वसूल किए हैं 8.85 के हिसाब से। तो इनकी कास्ट बनती है 1770, यानी 1770 रुपये। तो अब यहाँ पर हमारे यूनिट 100 ये पड़े हुए हैं, 200 ये पड़े हुए हैं, 300 यूनिट बन गए। 1770 ये है और 825 वो है। तो इनको जब ऐड करते हैं तो वो आता है 2595, और 2595 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारी एवरेज कास्ट आएगी वो आएगी 8.65। उसके बाद फिर हमने यानी ये 200 वैसे ही रिसीव किए हमने, जैसे बैलेंस के साथ ऐड किया, इसी तरह रिसीविंग जब भी आएगी हमारा जो है रेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद जी हमने 15 को 15 तारीख को हमने 100 यूनिट और परचेज कर लिए 9.25 के हिसाब से। ये रेट जो है 9.25 है, तो ये आ गया 925। अब हमारे यूनिट हो गए 300 पहले हैं, 100 और आ गया तो 400 यूनिट हो गए। पहले कीमत थी 2595 रुपये, इसमें 925 ऐड करेंगे तो कीमत बन जाएगी हमारे पास 3520 रुपये। अब 3520 रुपये को 400 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा 8.80 पर यूनिट कास्ट या रेट। तो ये हमारे पास आ गया जी रिसीविंग का काम करते। इसके बाद हमने इशू करने हैं 25 तारीख को, तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं 25 जनवरी। तो डेट है जी हमने 220 यूनिट जो है वो इशू करने हैं। 220 यूनिट हमने इशू करने हैं। तो वो है हम किस वक्त प्राइस से देंगे 280 के साथ, सॉरी 880 के साथ जो है वो हम इशू करेंगे। जो भी प्राइस जो लास्ट की पड़ी हो हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर है ना वो आना है 1936 रुपये। अब आ गया जी हमारे पास ये रह गए हैं यूनिट 180 यूनिट रह गए, 180 यूनिट जो है वो रह गए। और क्या प्राइस है आपकी 8.80 ही। ठीक है जी, जब भी आपने इशू करने हैं तो आप की प्राइस चेंज नहीं होनी, जब रिसीव करने हैं उस वक्त रेट जो है वो चेंज हो जाना है। तो ये आ गया जी, इनकी कास्ट आ गई 1584 रुपये। उसके बाद फिर हमने इशू करने हैं 31 तारीख को। 31 तारीख को 80 यूनिट जो है आपने इशू करने हैं। रेट वही चल रहा है हमारा 8.80। तो उनकी कास्ट बनती है हमारे पास 704 रुपये। तो अब हमारे जो बाकी बच गए हैं वो बच गए हैं जी 100 यूनिट, क्योंकि 180 में से 80 के बाकी 100 यूनिट बच गए हैं। 8.80 के साथ जो है वो हम इशू करेंगे। जो भी प्राइस जो लास्ट की पड़ी हो हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर है ना वो आना है 1936 रुपये। अब आ गया जी हमारे पास ये रह गए हैं यूनिट 180 यूनिट रह गए, 180 यूनिट जो है वो रह गए। और क्या प्राइस है आपकी 8.80 ही। ठीक है जी, जब भी आपने इशू करने हैं तो आप की प्राइस चेंज नहीं होनी, जब रिसीव करने हैं उस वक्त रेट जो है वो चेंज हो जाना है। तो ये आ गया जी, इनकी कास्ट आ गई 1584 रुपये।
उसके बाद फिर हमने इशू करने हैं 31 तारीख को। 31 तारीख को 80 यूनिट जो है आपने इशू करने हैं। रेट वही चल रहा है हमारा 8.80। तो उनकी कास्ट बनती है हमारे पास 704 रुपये। तो अब हमारे जो बाकी बच गए हैं वो बच गए हैं जी 100 यूनिट, क्योंकि 180 में से 80 के बाकी 100 यूनिट बच गए हैं 8.80 के हिसाब से। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 जो है ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो 880 आ रहा है। ये हमारा बैलेंस है 880, ये हमारा बैलेंस है। जबकि 880 जो है ये हमारा बैलेंस है। जबकि हमने जितना भी ये तीनों चीज़ों को यूज़ कितना होगा हमारा वो हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। तो वो हमारा यूज़ आ जाएगा कि जितना हमने इस्तेमाल किया है वो आ जाएगा 3465। 3465 ये हमारा यूज़ हो। ठीक है जी, यहाँ पर जी क्वेश्चन जो है ख़त्म हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़।